भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर विराजमान एक ऐसे नेता जो ग्वालियर चंबल संभा की आन बान और शान के लिए कांग्रेस के नेताओं के सर पर जब घमंड मंडराया, अहंकार आया, उनके अहंकार का मान मर्दन करने के लिए जनता के बातों से मुकरने वालों को सजग करने के लिए कहा, तो उनको अहंकार में सड़कों पे आने के लिए चेतावनी देने वालों की सत्ता को जमीन पे लाने वाले हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के और मध्य प्रदेश के और देश के हमारे लाडले नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे लोकप्रिय सहज सरल सांसद आदरणीय विवेक सेजवलकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बहुत सहज सरल कमल माखीजानी जी, मैं जिन्हें गाय कहता हूं, जिन्हें कोई भी हाथ पकड़ लेता है, किसी के लिए भी आंदोलन करते हैं, ऐसे हमारे मुन्ना लाल गोयल जी, मोर्चे की हमारी जो टीम लगातार इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगी थी, ऐसे आदरणीय जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र आर्य जी, महेश उमरैया जी, राकेश महार जी, अर्जुन जाटव जी, पप्पू बड़ोरी जी, मनीष राजौरिया जी, आदरणीय हरीश मेवा फरोश जी, पुरुषोत्तम टमोटिया जी, शिवराम जाटव जी, पोप सिंह जाटव जी, छावलाल जी, कुंदन खजूरिया जी, दादा हमारे धीर सिंह तोमर जी, शरद गौतम जी, जयप्रकाश राजौरिया जी, जितेंद्र गुर्जर जी, संध्या दीदी हमारी संध्या भिंडिया जी, मधु साकी जी, पुरुषोत्तम बिनौरिया जी, त्रिलोक शंकर परियार जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी मेरे सम्मानित हमारी रीति पाठक जी, बहुत सजग हमारी सांसद, मंच पर विराजमान सभी मेरे सम्मानित नेतागण, मेरे परिवार के, मेरे रक्त के जिनसे संबंध है, ऐसे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, इसलिए कि आपने इस मैदान में इकट्ठा होकर कांग्रेस के अहंकारी नेता को, धोखेबाजों को ये संकेत दे दिया है कि दलित समाज तुम्हारा बंधुआ मजदूर नहीं है, अब अपने अपमान का बदला लेना भी 3 तारीख को जानता है। ये सिंधिया जी के सामने ये पूरा हमारा अनुसूचित जाति का समाज आज इकट्ठा होकर ये संकेत दे रहा है कि बहन इमरती देवी का अपमान केवल इमरती देवी का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग के, मध्य प्रदेश के, देश के दलितों का अपमान है, अनुसूचित जाति का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। संकेत दे रही है भीड़। बहनों भाइयों, केवल इमरती देवी का अपमान नहीं किया इस कांग्रेस ने, इस कांग्रेस के माथे पर घमंड 70 साल से चल रहा है। ये इतनी अहंकारी हो गई है कि इसको बाबा साहब अम्बेडकर नहीं दिखे। आपको जानकारी होगी, मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित, शोषित, पीड़ित, गरीबों की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। अरे अंग्रेजों ने जब बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि देश का विभाजन करके आप देश बनाना चाहते हो, तब मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं देश का विभाजन का कलंक लेकर नहीं मरना चाहता। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर की जब अंतिम सांस दिल्ली में होती है, तो कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम ना क्रिया दिल्ली में होने देती है, ना उनकी दिल्ली में समाधि बनाने देती है। ऐसे कांग्रेस को हमारे पुरखों ने लंबे समय तक वोट डालने का काम किया। अगर मेरा ये समाज, अगर ये मेरा दलित समाज
अगर सजग होता तो बाबा साहब के अम्बेडकर का अपमान का बदला 70 साल पहले लेने का काम कर लिया होता। बहनों भाइयों, केवल एक अपमान नहीं किया है, दूसरा अपमान किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 का चुनाव लड़ा था बंबई बिहार से। बहनों भाइयों, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते, एक दलित समाज के लीडर अगर संसद में पहुंचता तो गरीबों की आवाज बनता, दलितों की आवाज बनता। लेकिन 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने प्रत्याशी लड़ाकर मेरे दलित समाज के भगवान को हराने का पाप किया था। हमारा समाज सोता रहा। 1953 में महाराज साहब, 1953 में भंडारे का चुनाव हुआ। बालाघाट के बगल से लोकसभा सीट थी। मेरे बाबा साहब ने फिर सोचा कि मगर संसद में उपचुनाव में जीत कर पहुंच जाऊंगा तो गरीबों की लड़ाई हमने जो लड़ी है उनकी आवाज में बन जाऊंगा संसद के भीतर। लेकिन कांग्रेस के हिंकारी नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को 1953 का चुनाव भी हरा दिया। उनके सामने काजोलकर को चुनाव लड़ाकर मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान 2 बार कर दिया। उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी, उनका राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनने दिया, उनका राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनने दिया, उनकी अंतिम क्रिया दिल्ली में नहीं होने दी। ये 3 बार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस करती है। और मेरे दलित समाज सोया रहता इसलिए क्योंकि मजदूर था, वो शिक्षित था, वो गरीब था, वो पेकार पर लटका हुआ पुताई करता था, वो सड़क कूटने का काम करता था, वो गरीब था, मजदूर था, वो मकान बनाता था, वो बेलदारी करता था। दिन भर वो कहीं ना कहीं थक जाता था, रात को सोता था, सवेरे फिर जगह, फिर मजदूरी की। कुल मिला के सोना जगना मजदूरी करना। इसलिए वो कभी सोच नहीं पाया कि मेरे बाबा साहब का अपमान किसने किया है। और इसलिए हमारा ये सोता हुआ समाज कांग्रेस के पापों के बाद भी वोट देने का काम करता रहा। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की 5 स्थान है, जिसमें 26 अलीपुर रोड है अंतिम सांस ली, जिसमें दीक्षा भूमि नागपुर है, जिसमें चैत्य भूमि बंबई है, जिसमें जन्मभूमि मध्य प्रदेश है, और लंदन के मकान में जहाँ रहे वो 5 भूमि है। इन भूमि को 57 साल में कांग्रेस क्या कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना सकती थी? कोई हवाई अड्डे का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम नहीं हो सकता था? कोई यूनिवर्सिटी बाबा साहब के नाम नहीं हो सकती थी? कोई विश्वविद्यालय नहीं बन सकता था? लेकिन कांग्रेस जानती है कि बाबा साहब के नाम से हवाई अड्डे का नाम हो गया, बाबा साहब के नाम से कोई विश्वविद्यालय हो गया। ये बाबा साहब मरते मरते भी जिंदा रहेंगे। इसलिए बाबा साहब को जीते जी मारा, बाबा साहब को मरने के बाद भी अपमानित किया। बहनों भाइयों, इसके बाद भी हम वोट कांग्रेस को देते रहे। क्यों देते रहे ये मैंने समझ लिया है। अरे तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ हूँ, तुम्हारे बीच में पढ़ा हूँ, तुमने संस्कार दिया है, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है। और पढ़कर मैं सोच रहा था कि कुछ पढ़ूं, और जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर का केवल यही अपमान नहीं हुए हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस करती रही और राज्यसभा में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को करती रही। बहनों भाइयों, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, हमारे भगवान का या हमारा कोई अपमान करता है, ऐसी कांग्रेस पार्टी को हमें वोट देना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, पीछे तक बताइए, देना चाहिए क्या? जो हमारे अधिकारों को छीनते हैं उनको हमको वोट देना चाहिए क्या? बहनों भाइयों, ये प्रश्न केवल वोट का नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको प्लास्टिक का बटन और कागज का टुकड़ा नहीं दिया है वोट के रूप में। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि तुम्हारा कोई अपमान करता है, तुम्हारे अधिकारों को छीनने का काम करता है, तो तुम्हें लड़ना नहीं है बल्कि वोट दबाकर कांग्रेस को 36 फीट गड्ढे में गाड़ने का काम करना है। ये अधिकार आपको दिया है। आप दिग्भ्रमित मत होइए, भ्रमित मत होइए।
ये वोटों के डकैत आपकी गलियों में झोपड़ियों में आएंगे, आपको बरगलाने का भ्रमित करने का काम करेंगे। इनका षड्यंत्र चलता रहा है। ये मेरे दलित भाइयों के बीच में जाते हैं, दो कच्ची नसें दबाते हैं। ये केवल ये कहते हैं कांग्रेस के लोग कि मोदी को मत बनाना, शिवराज को मत बनाना, भारतीय जनता पार्टी को मत जिताना, क्योंकि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये तुम्हारा संविधान खत्म कर देंगे। बोलो यही कहते कि नहीं कहते? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं 1990 से 96 तक। क्या तुम्हारा आरक्षण खत्म हुआ क्या तुम्हारा संविधान खत्म हुआ क्या? नरेंद्र मोदी 7 साल से प्रधानमंत्री है, क्या तुम्हारा आरक्षण खत्म हुआ क्या तुम्हारा संविधान खत्म हुआ क्या? लेकिन जिन्होंने हमारा वोट नहीं दिया, जिन्होंने हमारा कल्याण नहीं किया, जिन्होंने हमारा विकास नहीं किया, जिन्होंने महापुरुषों का अपमान किया, जिन्होंने राष्ट्रीय स्मारक बाबा साहब के नहीं बनाए, लेकिन तुम्हारे लाल सिंह ने शिवराज सिंह से कह के मऊ में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालय बना दिया। तुम्हारे लाल सिंह ने शिवराज सिंह से कह के तथागत भगवान बुद्ध का भी सांची में विश्वविद्यालय बना दिया। वोट कांग्रेस से लेती रहे, मुख्यमंत्री कांग्रेस के बनते रहे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के बनते रहे, और गाली भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही। बहनों भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो महापुरुषों का सम्मान करती है। दलित हो या आदिवासी हो, पिछड़ा हो या सामान्य हो, समरस समाज की कल्पना कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये अहंकारी लोग इतने मदमस्त हो गए हैं कि बाबा साहब के अंबेडकर जी के अपमान के बाद अब तो ये हमारी इमरती देवी के बहन तक आ गए हैं। इन्हें मेरी बहनें आइटम लगती है, इन्हें मेरी बहनें टंचमाल लगती है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वोट नहीं है, ये सम्मान है। 3 तारीख को बन जाइए अंगद, बन जाइए हनुमान, और लंका रावण की जो है उसको जलाकर राख कर दीजिए। 3 तारीख को कमल का फूल खिलाइए, इनको जवाब दीजिए कि हमारे पास लड़ाई के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वोट के माध्यम से तुम्हारे अहंकार को तोड़ सकते हैं। जरा तैयार हो आप लोग क्या? तो जरा हाथ उठाइए पीछे तक, और पंजा मत उठाइए, ये मुक्का बांधिए, हनुमान जी का मुक्का, और 3 तारीख को पेटी पे बजा दिए। ये पेटी में नहीं बजेगा, ये कमलनाथ को बजेगा, ये कांग्रेस पे बजेगा। बोलो भारत माता की। ये हमारे मुन्ना लाल जी को मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, एक बार मुन्ना लाल जी विधायक बनेंगे, एक आपके मुन्ना लाल विधायक बनेंगे, कोई गेट, कोई मकान, कोई आपका सामुदायिक भवन, मैं मिनिस्टर रहा हूं, मैंने 1 करोड़ 22 लाख जात प्रमाण पत्र महाराज साहब बिना कार्यालय के चक्कर लगाते हुए, बिना पटवारी का चक्कर लगाते हुए, बिना एसडीएम का चक्कर लगाते हुए, कांग्रेस तुमसे जात प्रमाण पत्र बनाने के लिए 50 साल की गारंटी मांगती थी, लेकिन लाल सिंह मंत्री बना, उसने कह दिया कलेक्टर से, माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि मैं प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल करना चाहता हूँ। 1 करोड़ 22 लाख प्रमाण पत्र, आपको चक्कर नहीं लगाना पड़े, प्लास्टिक के प्रमाण पत्र बनाकर मैंने तुम्हारे हाथों में सौंप दिए, तुम्हारे बच्चों के हाथ में सौंप दिए। ये भाजपा का काम। कांग्रेस बरगलाकर वोट लेती है और भाजपा विकास के नाम पर वोट लेती है। इसलिए जो भी गेट होगा, जो भी भवन होगा, अंबेडकर जी के नाम से होगा, रविदास जी के नाम से होगा, वाल्मीकि के नाम से होगा, खटक महाराज के नाम से होगा, झलकारी बाई के नाम से होगा, जिसके नाम से भी होगा। तो मुन्ना लाल गोयल से मत कहना, लाल सिंह तुम्हारा वकील बनकर तुम्हारे बीच में आएगा और काम कराने का काम करेगा। इसलिए एक मुन्ना लाल तुम्हारा प्रत्याशी है और दूसरा तुम्हारा बेटा लाल सिंह आ रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की किसी भी पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक बनाया गया है, लेकिन तुम्हारे करीब का लड़का, तुम्हारे कारीगर का लड़का, तुम्हारे मजदूर का लड़का मेरे पास ईश्वर को साक्षी मान के कहते हैं
कभी मेरे पास फॉर्म भरने के लिए पैसा भी नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा तुमको विधायक बनाना है, पैसा हो ना हो तुमको विधानसभा में भेजने का काम करता है। ये हमारे सिंधिया जी बैठे हैं। जब मैं 2 महीने पहले मिला था, महाराज जी ने कहा कि लाल सिंह चिंता मत करना, टिकट बहुत छोटी बात है, तुमको देश का नेता बनाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने, ये शिवराज जी ने, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, ये बीडी शर्मा ने तुम्हारे गंज का, तुम्हारे भिंड का, तुम्हारी चंबल की माटी का, ये गरीब का लड़का, मजदूर का लड़का जिसके पास विधानसभा के फॉर्म भरने के पैसा नहीं था, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। हे समाज के बंधुओं, मैं पूछना चाहता हूँ, हे समाज के बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लाल सिंह अध्यक्ष बना है? क्या तुमको महसूस नहीं होता कि मेरी गलियों से निकला हुआ लड़का लाल सिंह अध्यक्ष नहीं बना है? तुम सब अध्यक्ष बने हो। ये सम्मान लाल सिंह का नहीं हुआ है, ये सम्मान दलित समाज का हुआ है बहनों भाइयों। इसलिए महाराज साहब को और मुन्ना लाल जी को जरा जोरदार ताली बजाकर ये बता दे, ये बता दीजिए कि तिकड़मबाज लोग नहीं चलेंगे, अपराधी लोग नहीं चलेंगे, लोगों को आंखें दिखाने वाले नहीं चलेंगे। हमको तो गरीब सीधा साधा मुन्ना लाल गोयल चाहिए। बोलो भारत